हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं रेस का पार्ट 2। जो कि रेस हमने पढ़ा टॉपिक, तो इस पे आइए क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। इज द स्पीड इज ए से स्पीड इज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए की स्पीड जो है 30% ज्यादा है किससे, बी से। इफ ए एंड बी रन ऑन अ 117 मीटर लेंथ रेस, व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस शुड ए गिव B as a head start so that the race ends in a dead heat। बोल रहा है A और B दो पार्टिसिपेंट हैं, उनकी जो A की स्पीड है कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है B से। तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 30/100, यानी कि 10 से 10 कट गया, बच गया 3/10। A की स्पीड कितनी ज़्यादा है, मान लीजिए बी की स्पीड मान लीजिए 10, ए की स्पीड कितनी ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, यानी कि 10 में कितना ज़्यादा है, 3, यानी कि इसकी स्पीड 13 होगी, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। करेक्ट, ठीक है। और बोल रहा है इसमें कि 117 मीटर की लेंथ की रेस है। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस शुड ए गिव बी एज हेड स्टार्ट। मतलब हेड स्टार्ट क्या होता है, मतलब ए बी को कितना हेड स्टार्ट दे, यानी कि आगे जाके खड़ा कर दे, कितना आगे खड़ा कर दे, 117 मीटर की रेस में। ठीक है, तो देखिए अगर ये सेम टाइम में रेस खत्म करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है ए अगर यहाँ तक की रेस खत्म करेगा टी सेकेंड में, तो बी यहाँ से यहाँ तक की टी सेकेंड में खत्म होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो टाइम क्या होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है 13:10। करेक्ट, तो अगर टाइम सेम है तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, हमारे डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा 13:10। ठीक है, और डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस है कितना, अब देखिए ए तो पूरी यहां से यहां तक की, पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करने वाला है, और टोटल डिस्टेंस है 117। करेक्ट, 117। लेकिन ये बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ए कवर कर रहा है वो कितना है, 13, यानी कि 13 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 117। 13 नवैया 117, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 टाइम। करेक्ट, 1 यूनिट मतलब इक्वल टू 9। तो फिर बोला जा रहा है कितनी हेड स्टार्ट देना चाहिए, 13 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 3, यानी 3 यूनिट का हेड स्टार्ट दे दे, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 27 मीटर। करेक्ट, इट्स योर आंसर। आइए करते हैं अगला सवाल। ए टेक्स 3 मिनट 40 सेकेंड वाइल बी टेक्स 4 मिनट टू कंप्लीट अ रेस। मतलब एक रेस खत्म करने के लिए ए को 3 मिनट 40 सेकेंड चाहिए, जबकि बी को रेस खत्म करने के लिए कितना चाहिए, 4 मिनट चाहिए। करेक्ट, तो लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम निकाल लेते हैं सेकंड में। ए कितने समय में कर रहा है, 3 मिनट 40 सेकेंड, 3 मिनट 40 सेकेंड, 3 मिनट मतलब 3 इंटू 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 18 4 22, यानी कि 220 सेकेंड आपके पास हो गए। करेक्ट, ए खत्म कर रहा है 220 सेकेंड में। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे 4 मिनट में, यानी कि 4 इंटू 60 सेकेंड कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, यानी कि 240 सेकेंड में खत्म कर रहा है। ए खत्म करता है 220 सेकेंड में, बी खत्म करता है 240 सेकेंड में। ए कितनी ज्यादा टाइम ले रहा है, 20 सेकेंड ज्यादा समय ले रहा है। करेक्ट, ठीक है, बी के वो सॉरी बी कितना ज्यादा समय ले रहा है, 20 सेकेंड ज्यादा समय ले रहा है। करेक्ट, ए बीट्स बी बाई 60 मीटर, और ए क्या कर रहा है, मतलब ए इतने सेकंड में रेस कवर कर रहा है, ये इतने सेकंड में कवर कर रहा है। ए बीट्स कर रहा है बी को बाई 60 मीटर से बीट कर रहा है। ठीक है, और 60 मीटर से हरा देता है। इन द रेस इफ द बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्स। तो कह सकते हैं अगर इनको लगने वाला जो समय है इनका ये है। ठीक है, तो ये बताइए कितना ज़्यादा समय ले रहा है, 20 सेकंड ज़्यादा समय ले रहा है, और कितने से हरा दे रहा है, 60 मीटर से हरा दे रहा है। यानी कि कह सकते हैं ये 20 सेकंड कितने गुना है, 3 गुना है।
तो ये बताइए बी कितनी देर में फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्स। तो बी कितने सेकंड में, मतलब कितने गुना होना चाहिए, रेस कितनी कवर करेगा, 3 कवर करेगा। करेक्ट, 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 का 2, एक इसको दिया, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, बी कितना समझ में आया आप। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, ये 20 सेकंड में कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, एक बी कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 20 सेकंड ज्यादा टाइम ले रहा है। और कितना, अब बोल रहा है कि कितने से हार जा रहा है, 60 मीटर से ना। ए बीट्स बी बाई 60 मीटर इन द रेस इफ बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। करेक्ट। तो कहा जाता है अगर 3 मिनट 40 सेकंड लेता, ठीक है, ये भी बी, तो जो है कितने मीटर से हार जाता, 60 मीटर से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जब ये 3 गुना हो जाएंगे, इसके ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए 20 सेकेंड 60 मीटर, 60 मीटर अपॉन 20 कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड है, कितने सेकेंड आया, 240 सेकेंड। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस निकल आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 3 मीटर पर सेकेंड इंटू कितना, 240 लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 720 मीटर आ जाएगा। करेक्ट, समझ गए आप। आइए कराते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ 1 किलोमीटर रेस पी कंप्लीट्स द रेस इन 120 सेकेंड, क्यू इन 125 सेकेंड। देखिए क्या कहा जा रहा है, पी और क्यू है। पी कितने सेकंड में, 120 सेकंड में कोई रेस खत्म कर देता है। क्यू कितना टाइम ले रहा है, 125 सेकंड ले रहा है। करेक्ट, बोल रहा है द डिस्टेंस बाय विच पी बीट्स क्यू। वो डिस्टेंस बताइए कि पी जो है क्यू को बीट कर दे, तो वो डिस्टेंस बता सकते हैं। देखिए अगर टाइम ये है, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है हमें, तो ये बता सकते हैं 1 किलोमीटर में। आप बताइए कितना ज्यादा समय लग रहा है क्यू को, 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है। समझ गए, 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है, मतलब 120 है, 120 से 25 जाने में कितना, 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है। और 125 सेकंड में क्यू रेस कवर करेगा, कितनी रेस कवर करेगा, ये कवर करेगा 1 किलोमीटर की, यानी कि कह सकते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर कितना हुआ, आप लिख सकते हैं 125 सेकेंड इक्वल टू 1000 मीटर। करेक्ट, तो इसको 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, उधर भेज देते हैं, 1000 मीटर अपॉन 125 सेकेंड। 25 25 और यहाँ पे 25 चौको, 5 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड से इसको 5 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 5, तो निकल के क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40, ये कितना है, ठीक है, 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 8 पंज 40 मीटर। करेक्ट, पी कितने मीटर से बीट करेगा क्यू को, 40 मीटर से। आइए करते हैं अगला सवाल। श्यामल कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। श्यामल कवर करता है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में, वेयर एज राधा कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट में। यानी आपको श्यामल, जो श्याम है, श्याम और राधा की जो वो बताया गया है, आपको टाइम बताया गया है 10 मिनट, यानी कि कितना, 10 इंटू 60 यानी 600 सेकंड में। श्याम कवर करता है 600 सेकंड में, राधा कवर करती है सेम डिस्टेंस 8 मिनट में, 8 छंग 48 यानी कि 480 सेकंड। करेक्ट, भाई व्हाट डिस्टेंस 10 राधा बीट श्याम। अच्छा, यानी श्याम को कितना समय ज्यादा लगा, समय किसको ज्यादा लगा, श्याम को, कितना, 600 सेकंड में, इसे 480 सेकंड, कितना ज्यादा लगा, 120 सेकंड ज्यादा लगा, 120 सेकंड ज्यादा लगा। आप बताइए
यहाँ पे यानी कि श्याम 600 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1000 मीटर कह सकते हैं, 1000 मीटर। कितने गुना है इसका? तो आप निकाल लीजिए, कितने गुना में आ जाएगा? 600 1000, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 = 10/6 यानी कि 5/3, करेक्ट आ गया, 5/3 टाइम में, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर 120 सेकंड को आप 5/3 से मल्टीप्लाई कर दे, 5/3 से जो आया तो आपको करेक्ट निकल के आ जाएगा कि कितना चला, ठीक है। तो लिख सकते हैं 120 × 5/3, 3 चौको 12, 5 चौको 20, यानी कितने से बीट कर रहा है? 200 मीटर से बीट कर रहा है। कौन? राधा बीट कर रही है किसको? श्याम को। कितने मीटर से? 220 मीटर, 200 मीटर से, ठीक है। आइए करते हैं अगला सवाल। इन 1170 मीटर रेस, देखिए एक 1170 मीटर की रेस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 1170 मीटर की रेस। राम रीच द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकेंड। राम कितने सेकंड में पहुंच जाता है फाइनल पॉइंट पे? 65 सेकंड में। एंड मोहन रीच द फाइनल पॉइंट इन 90 सेकंड। तो लिख लेते हैं राम और मोहन, ठीक है। राम और मोहन का लिख लिया। राम कितने सेकंड में? अब तो आप कर लेंगे आराम से, 65 सेकंड में। और मोहन कितने सेकंड ले रहा है कवर करने के लिए? 90 सेकंड, करेक्ट। ये क्या आ गया? टाइम, टाइम का मतलब रेशियो आ गया, ठीक है। अब बताइए 1170 की मीटर की रेस में तो बोल रहा है बाई हाउ मच डिस्टेंस 10 रमन बीट्स मोहन। रमन जो है मोहन को कितने डिस्टेंस से हराएगा, ये बताइए। मोहन कितना ज्यादा ले रहा है? ये अगर 65 कवर कर रहा है तो ये 90 सेकंड में कवर कर रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है? ले रहा है ज्यादा आपका 25 सेकंड, करेक्ट, ठीक है। 25 सेकंड ज्यादा ले रहा है, 25 सेकंड। तो ये बताइए मोहन 90 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करने वाला है? 1170। कितने टाइम्स है? 13 गुना है, ठीक है। तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा, ठीक है। 13 × 5 = 65 का 5 6 इसको दिया, 13 दूना 26 और 26 6 32, 325 मीटर, करेक्ट। आइए करते हैं अगला सवाल। इसी तरीके से हम कर लेंगे कि इन अ 1200 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ 2, ठीक है। देखिए एक 1200 मीटर की रेस है, उसमें दिया गया है स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स मीनल एंड नीतू इज 5:7, यानी कि अब लिख लेते हैं। देखिए ये CHSL 2022 में के प्री में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मीनल और नीतू के रेशियो जो है, स्पीड का रेशियो 5:7, करेक्ट। इफ मीनल हैज अ स्टार्ट ऑफ 500 मीटर, अगर बोला गया है मीनल के पास 500 मीटर का स्टार्ट हो, ठीक है। अगर यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर नीतू यहाँ से यहाँ तक की दौड़ रही है तो मीनल जो रेस है वो 500 मीटर आगे से कवर करेगी, खड़ा कर देगी मतलब इसको। तो ये बताइए आप कि 1200 मीटर की रेस में और 5:7 इसका रेशियो है। अगर ये लोग सेम मतलब इसकी स्पीड का रेशियो ये दिया गया है, तो ये बताइए अगर टाइम समय सही मतलब बिल्कुल सेम समय लग रहा है तो इसके डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं 5:7 इसके डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जो नीतू है वो तो यहाँ से लेके पूरी डिस्टेंस कवर करने वाली है, करेक्ट, ठीक है। विंस द रेस बाई, अच्छा। तो ये भी देखिए यहाँ पे एक चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया हमारा कि इसमें बताया गया है कि 1200 मीटर की रेस में रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स मीनल और नीतू का ये मतलब ये है स्पीड का रेशियो। मीनल हैज अ स्टार्ट ऑफ 500 मीटर, मतलब उसकी 500 मीटर आगे भी खड़ी है, और दूसरी बात क्या हो रहा है कि मीनल जो है रेस भी जीत जाती है, ठीक है। अभी वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आगे खड़ी रहती थी लेकिन दोनों जो है साथ में रेस कवर कर रही थी,
ठीक है, ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये खुद जीत जाती है। तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर इसका इसका स्पीड का रेशियो इतना हो जाएगा, तो ये बताइए इससे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 700 मीटर कवर करनी है, करेक्ट। तो आप बताइए कि कितना गैप होना चाहिए 5 और 7 के बीच में। यानी कि आप कह सकते हैं 5, मीनल को तो रेस कितनी कवर करनी है, 700 मीटर कवर करनी है। यहाँ पे दिखा रहा है 5 यूनिट कवर करनी है, यानी कि आप लिख सकते हैं 5 यूनिट इक्वल टू 700 मीटर, करेक्ट। यहाँ पे तो जो है मीनल कितना रेस का खत्म करना है, मीनल को तो 700 मीटर ही खत्म करना है, और यहाँ पे दिखा रहा है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट इक्वल टू 700 मीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140 मीटर, करेक्ट। 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 140 मीटर। तो इस हिसाब से बताइए नीतू को कितनी रेस खत्म करनी है, यानी 140 गुना, करेक्ट। 7 चौक 28 का 8, 2 इसको दिया, 7 एकम 7, 2 9, यानी 980 मीटर कितना कवर कर रही है नीतू। तो यहाँ से लेके 980 मीटर पे ही रुक जा रही है जाके, यानी कि 980 मीटर ही खत्म कर पा रही है इस हिसाब से। और खत्म कितना करना था, 1200 मीटर की रेस में। तो 1200 मीटर की रेस में कितने से हार गई, आप बता सकते हैं कितने से हार गई, हार गई 220 मीटर से, करेक्ट, ठीक है। तो मीनल हैज अ स्टार्ट ऑफ 500 मीटर, देन मीनल विन बाई 220 मीटर। 220 मीटर से मीनल जो है जीत जाती, करेक्ट। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ 500 मीटर रेस रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉबी एंड लाला इज 3:4, ठीक है। मान लेते हैं दिया गया है 500 मीटर की रेस हो रही है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉबी एंड लाला, बॉबी और लाला के जो स्पीड का रेशियो है कितना है, 3:4। इफ बॉबी हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, अच्छा बॉबी के पास 140 मीटर का स्टार्ट है, यानी कि 140 मीटर का, यानी कि कहा जा सकता है कि बॉबी अगर लाला यहाँ से रेस कवर करेगा तो बॉबी 140 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाएगा। इस पॉइंट से अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो बॉबी कहाँ जाके 140 मीटर आगे जाके खड़ा करे हो जाएगा, और ये लोग यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे इस जगह से। लाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा दौड़ना है लाला को, और बॉबी यहाँ से यहाँ तक की दौड़ेगा, मतलब यहाँ तक की फाइनल कर देगा, करेक्ट। तो कहा गया है कि 500 मीटर की रेस से 140 मीटर से आगे से दौड़ रहा है, यानी कि 500 मीटर में 140 मीटर अगर माइनस कर देते हैं कितना आ जाता है, 360 मीटर। यानी बॉबी को जो रेस कवर करनी है कितने मीटर करनी है, 360 मीटर, और लाला को पूरी 500 मीटर की रेस कवर करनी है, ठीक है। तो बोल रहा है बॉबी कितने से जीत जाएगा, यानी कि बॉबी रेस खत्म कर लेगा पूरी अपनी 360 मीटर की, और लाला क्या है पीछे रह जाएगा, करेक्ट। तो ये बताइए अगर इनको लगने वाला समय जो है सेम है, मतलब टी टाइम में जहां तक ये पहुंचेगा उतना टी टाइम में पूरा ये कवर कर लेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की पहुंचने में जो है इसको लगने वाला जो समय है वो टी है, जहां तक भी पहुंच पाएगा। और ये तो टाइम सेम, तो यानी कि डिस्टेंस का रेशियो भी सेम आ जाएगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा 3:4, करेक्ट। तो ये बताइए बॉबी को कितनी रेस कवर करनी है, 360 मीटर, यानी 3 यूनिट इक्वल टू 360, कितने गुना, 120 गुना, 120 टाइम। तो ये बताइए लाला कितना रेस कवर कर पाएगा, 120 टाइम, यानी 120 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4×48, 480 मीटर ही लाला रेस कवर कर पाएगा, यानी कि 500 मीटर की रेस में 480 तक ही दौड़ पाएगा लाला, यहाँ से यहाँ तक की 480 मीटर ही रेस कवर कर पाएगा। तो आप कह सकते हैं कितना रह गया 500 मीटर की रेस में, 20 मीटर से हार गया। तो यही कितना बॉबी कितने मीटर से जीत गया,
20 मीटर से रेस जीत जाता है। करेक्ट, इट्स योर आंसर। ठीक है, तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए स्पीड्स ए एंड बी इज 5:6, ए और बी है, इसके स्पीड का रेशियो दिया गया है 5:6। करेक्ट, बोला गया है कि एंड बी अलाउज ए हैज आ नहीं बी अलाउज ए आ स्टार्ट ऑफ 70 मीटर। अच्छा, बी ने अलाउ किया है ए को स्टार्ट कितना, 70 मीटर की। करेक्ट, यानी बी ने बोल दिया कि भाई तू जा 70 मीटर मुझसे आगे खड़ा हो जा और तू रेस कवर कर, मतलब 70 मीटर आगे चलाए जा। ए को यहाँ खड़ा कर दिया है। ठीक है, बी अलाउस आ स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन 1.2 किलोमीटर रेस। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर की रेस में, यानी यहाँ से टोटल जो रेस है वो कितनी होगी, 1200 मीटर की रेस होने वाली है। 1200 मीटर की रेस में आगे 70 मीटर, यानी कि कह सकते हैं जो ए कवर करने वाला है वो 1130 मीटर होने वाला है। करेक्ट, ए कितनी रेस कवर करेगा, सिर्फ 1130 मीटर की। और क्या बोला गया है, हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट टाइम। करेक्ट, तो बोला गया इसमें देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मतलब स्पेशल क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि इसमें आपको ये भी नहीं बताया गया कि कौन रेस जीत रहा है, तो आप इसको मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि रेस कौन जीतेगा, ये जीत जाएगा, ए जीत जाएगा। तो अब देखिए क्या है, ए रेस कवर कर रहा है कितना, 1130 मीटर की। ठीक है, तो ए रेस कितना कवर करेगा, 1130 मीटर। कितने टाइम में, कितने टाइम है, 5 दूना 10, 1 3, फिर 5 दूना 10 और 5 छंगा 30, यानी 226 टाइम। तो ये बताइए बी कितनी रेस कवर कर लेगा, इंटू 2 6 कर लिया जाए, 6 छंग 36 का 6, 3 इसको दिया, 6 दूना 12, 3 15 का 5, 1 इसको दिया, या 6 दूना 12, 1 13, कितना कवर कर रहा है, 1356। भाई रेस तो 1200 मीटर की ही रेस है टोटल, तो बताइए तो फिर ये 1356 कहाँ से कवर कर लेगा, यानी कि ये जो हमारा अज्यूम मैंने किया है ये गलत हो गया। करेक्ट, यानी कि रेस ए तो नहीं जीत रहा है, रेस कौन जीतेगा, बी जीतेगा। यानी फिर से लिख लेते हैं, इसके स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 5:6। स्पीड का रेशियो 5:6। तो मान लीजिए अब हमने कहा कि डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 हो जाएगा। करेक्ट, जैसे तो फिर लिख लेते हैं डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 हो जाएगा। अब अगर 1200, ये कौन, अगर रेस बी जीत रहा है तो बताइए 1200 मीटर पूरी रोड रेस कवर करेगा, यानी 1200 मीटर कितने टाइम हो जाएगा, 6 दूना 1200, यानी 200, मतलब 200 टाइम। तो इस हिसाब से ये कितनी रेस कवर करने आया है, 200 टाइम में 5 दूना 10, 1000 मीटर ही रेस कवर। ठीक है, ए कितनी रेस कवर करेगा, 1000 मीटर ही कर पाएगा। 1000 मीटर कवर कर पाया यहाँ से लेके 1000 मीटर, तो यानी कि कितने रेस हार जा रहा है, 130 मीटर से हार जा रहा है। भाई उसे तो 1130 मीटर की रेस कवर करनी थी और वो तो 1000 मीटर ही दौड़ पाया। तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट हमारा अजम्पशन हुआ क्या, बी रेस जीत जाएगा। और कितने से जीतेगा, आपका 130 मीटर से जीतेगा। करेक्ट, क्योंकि वो ए जो है 1000 मीटर ही कवर कर पाएगा और उसे करना कितना था, यहाँ से लेके 1130 मीटर की रेस खत्म करनी थी, और जो कि सिर्फ 1000 मीटर यानी कहीं यहाँ तक की दौड़ पाएगा 1000 मीटर। तो कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक की 130 मीटर कम से कम इसे दौड़ना था। और तो ये रही आज के हमारे क्वेश्चंस। अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।